गुड मॉर्निंग 12th स्टूडेंट्स। आज हम अपनी 5th पोइम पे पहुंच गए हैं। पोइम का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है जो कविता है वो गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। सहर्ष स्वीकारा जो कविता वो गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। जो ये कविता है, इस कविता के अंदर गजानन माधव मुक्तिबोध की नई कविता के प्रमुख कवि हैं। वे लंबी कविताओं के कवि हैं। सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध की छोटी सी कविता है। सहर्ष स्वीकारा मुक्तिबोध की छोटी सी कविता है जो छायावादी चेतना से प्रेरित है। इस कविता में कवि ने जीवन में मनुष्य को सुख दुख, राग विराग, हर्ष उल्लास, हर्ष विषाद, आशा निराशा, संघर्ष अवसाद, उटाक पटाक आदि भावों को सहर्ष अंगीकार करने की प्रेरणा प्रदान की है। इसके साथ यह कविता उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की ओर संकेत करती है जिससे कवि की प्रेरणा प्राप्त हुई है। यानी जो ये कविता है सहर्ष स्वीकारा, इससे कवि को प्रेरणा प्राप्त हुई है। कवि उस विशिष्ट सत्ता का संबोधन करके कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख, राग विराग, संघर्ष अवसाद आदि मिला है उसको मैंने सहर्ष भाव से स्वीकारा है या अंगीकार किया है। इसलिए वह जीवन में सब कुछ उसी सत्ता का दिया हुआ मानता है। गर्व युक्त गरीबी, यानी गरीबी के दौर में भी कवि ने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा, अपने साहस के बलबूते पर अड़े रहे। गंभीर अनुभव और उन समय के साथ जो विपदाएं उनके अंदर आई, उनसे जो गंभीर अनुभव हुए, उन भव्य विचार, दृढ़ता, हृदय रूपी सरिता, सब कुछ उनके जीवन में मौलिक है, यानी बनावटी कुछ भी नहीं है। उन्होंने जिस भी स्थिति में अपने को देखा, संभाला, वो कुछ भी बनावटी नहीं है, वो सब कवि वहाँ से होकर गुजरा है। इसलिए उन्हें गोचर जगत स्पष्ट रूप से आदर्श शक्ति का भाव लगता है। यानी जो संसार है, कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। वे सोचते हैं कि न जाने उस असीम सत्ता से उनका क्या रिश्ता नाता है। असीम सत्ता किसको कहा गया है? असीम सत्ता उन्होंने उस प्रभु को कहा है जिसको कभी उसने नहीं देखा और दर्शन नहीं किए, बल्कि हर एक विपदा से वो बार बार अपने को पार लगाते रहे हैं। असीम सत्ता से उनका क्या रिश्ता है कि बार बार उनके प्रति प्रेम रूपी झरने को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वह बार बार अपने आप भर जाता है, जिसे चाहकर भी वे समाप्त नहीं कर सकते। उन्हें रात्रि में धरती पर मुस्कुराते हुए चांद की तरह अपने ऊपर असीम सत्ता का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता है। कवि बार बार उस प्रभु से अपनी भूल के लिए दंड चाहते हैं। वो दक्षिण ध्रुव पर स्थित अमावस्या में पूर्ण रूप से डूब जाना चाहते हैं, क्योंकि अब प्रभु द्वारा ढका और घिरा हुआ रमणीय प्रकाश सहन नहीं होता। यानी कवि अपने ऊपर उस असीम शक्ति की इतनी ताकत मानते हैं कि उस ताकत या उसकी रोशनी से प्रभावित होकर अपने को अमावस्या की रात रूपी अंधकार में डुबा लेना चाहते हैं। यानी बार बार संकट आने के बाद भी उन संकटों से उबरकर कवि ने अपने आप को सामने पाया है, तो उस बात को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्हें ममता रूपी बादलों की कोमलता भी हृदय में पीड़ा पहुंचाती है और घिरा हुआ रमणीय प्रकाश सहन नहीं होता। उनकी आत्मा कमज़ोर और शक्तिहीन हो गई है।
इसलिए होनी को देखकर उनका हृदय झटपटाने लगता है। अब तो स्थिति है कि उन्हें दुखों को बहलाने और सहलाने वाली आत्मीयता भी सहन नहीं होती। कवि वास्तव में उस असीम विशिष्ट जन से दंड चाहता है, ऐसा दंड जिससे वह पाताल लोक की गहन गुफाओं, बिलों और धुएं के बादलों में बिल्कुल खो जाए। लेकिन वहाँ भी उन्हें प्रभु का सहारा दिखता है, इसलिए वह अपना सब कुछ उस सत्ता का स्वीकार करते हैं जो कुछ सत्ता ने सुख दुख, राग विराग, संघर्ष, अवसाद, आशा और निराशा आदि प्रदान किए हैं, उन्हें खुशी खुशी स्वीकारा है। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्यों को यह भी प्रेरणा देते हैं कि जीवन में मनुष्य को प्रभु प्रदत्त राग विराग, सुख दुख, आशा निराशा आदि भाव सहर्ष भाव से निर्विवाद रूप में स्वीकार कर लेने चाहिए। यानी कवि कहते हैं कि उन्हें जीवन में जिन संकटों का सामना करना पड़ता है, उन संकटों को बिना किसी हाव भाव के सहन कर लेना चाहिए। ओके।